नवाज शरीफ साहब की बातों से बड़ी मायूसी झलकती है। खुलकर उन्होंने इलेक्शंस के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करी और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं बोलता कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए कहीं मुश्किलात ना पैदा हो जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे ये भी सवाल हुआ कि आप क्यों नहीं गए, आप उम्रे पे शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदीया क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा मैं अच्छा लगता हूँ, अब शहबाज शरीफ के साथ जाता हूँ। ज़ाहिर है वो एक उनका एक अलहदा स्ट्रेचर रहा है, वज़ीर आज़म रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कोई ऐसा वक्त आएगा कि सारी और मज़ीद कहानियाँ खुलकर सामने आएंगी और नवाज शरीफ ये बताने पर मजबूर होंगे कि कैसे उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि आप ही चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैंने आपका जो इंट्रो सुना है, मैं आपको कुछ हकाइक बताना चाहता हूँ जी। हकाइक ये है कि इलेक्शन से कोई 20-25 या इससे ज्यादा दिन हो गए, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें मियां साहब ने कह दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है वो मैं ही रन करूंगा, मैं ही लीड करूंगा। अब जहां तक रिसेंटली जो बयानात हैं, जो इलेक्शन के बाद के रिजल्ट्स आए और जिस तरीके से तरीके इंसाफ को वोट पड़ा, वो सबके लिए और हमारे जो रियासत के इदारे उनके लिए भी एक हैरानगी की बात थी और एक सरप्राइज था। इसमें कोई शक नहीं है, उसमें थोड़ा सा फेलियर हुआ इंटेलिजेंस का कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से मिसरीड किया उन्होंने, मिसरीड कर लीजिए। तो ऐसी सूरत में मियां साहब ने पहले भी नहीं बनना था। अब जहां रिजल्ट इस किस्म के आ गए तो नेचुरली अगर आप पूरी पिछले इलेक्शंस की भी रूटीन देख लें तो नून लीग को वही वोट पड़ा है जो 2018 में इनको पड़ा था और वो उतनी ही तकरीबन सीटें आई हैं। लेकिन नेचुरली जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं तो आपका वोट बैंक कम होता है। ये मतलब सबने देख लिया। ये इमरान हुकूमत में जब इमरान साहब गवर्नर्स में थे और प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त नून लीग जो थी, और आपको याद होगा कि मरियम कहती थी टिकट बिकता है, पैसे नहीं चलते, और वो ठीक कह रही थी कि टिकट ही चल रहा था और वो सारे बाय इलेक्शन नून लीग जीत भी रही थी। जब से उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट दूसरी साइड पे किया तो नेचुरली उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और जो खान साहब जिस रविश पे गवर्नमेंट को छोड़ के गए थे और फिर 16 महीने की गवर्नमेंट जो इनको करनी पड़ी, उसमें इनका वोट बैंक डैमेज हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें उनको विरासत में मिली थी, जिसमें महंगाई थी, जिसमें IMF का वायदा वो खान साहब जो है वो तोड़ के ऑलमोस्ट गए थे, वायलेशन की थी, उसको बहाल करना, गवर्नमेंट को संभाला देना। फिर सबसे बड़ी बात उस 16 लेकिन सॉरी मोहसिन, माजरत के साथ आज नून लीग के खुद यही लोग बात करते हैं। जुबैर साहब से भी पिछले हफ्ते मैं बात कर रही थी, वो भी कह रहे थे कि जब PDM की हुकूमत आई, मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वाकई मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करने वाला था, तो नून लीग के रहनुमा अब वो बातें सामने लेकर आ रहे हैं कि कोई मुल्क डिफॉल्ट करने वाला नहीं था, वो भी इनकी गलती थी। अगर हुकूमत करने देते तो जो एक नेचुरली नवाज शरीफ साहब को एक वोट पड़ना था वो बड़ी तादाद में पड़ना था, क्योंकि उस वक्त जो सिंपथीज थी, एक जो एक PTI का वोट था वो कम हो रहा था। तो कोई मुल्क डिफॉल्ट करने वाला नहीं था, ये नून लीग के अपने लोग कहते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल वोट डिफॉल्ट पे था। IMF जो ऑलमोस्ट विड्रॉ कर गई थी बिकॉज खान साहब जाती दफा IMF का मायदा वायलेट करके गए थे। उन्होंने ऐसे इकदाम किए कि वो मायदा ना चल सके आगे, और अगर वो मायदा ना चलता तो आज आपका मुल्क डिफॉल्ट पे होता। लेस देन 2 बिलियन रिजर्व्स के साथ इसहाक डार साहब ने उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया। ये फैक्ट है। जो आपको कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो कोई भी है। दूसरी बात आ जाते हैं कि अगर वो 16 महीने की हुकूमत ना लेते तो आज आपके मुल्क का नक्शा बहुत बदला हुआ था। रियासत किसी की मिल्कियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आ जाए और आप अपनी मर्जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एहतसाब नहीं हुआ, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत नरम और गलत रवैया रखा। उसका एहतसाब होना चाहिए था जनरल फैज का। और ये सब लोग अकाउंटेबल हैं जब आप रियासत को डैमेज करते हैं। अब रहेगी बात कि जी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। मैं आपको वजूद से कह रहा हूं, मैं इस हक में था कि आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और अगर
इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है, तो ये किसी और को दे के देख लें, अगर वो हालात कंट्रोल कर सकता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई बंदा इस मुल्क के इस वक्त के मुझे एक हालात बात को बताएं, आप भी कह रहे हैं कि आप भी समझते थे, आपने भी कहा सारी सीनियर लीडरशिप यही समझती है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, मशवरे भी पार्टी में ही दिए गए। राना जावेद लतीफ़ साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में यहाँ तक भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या किसी ने बंदूक कनपट्टी पर रखी थी, वो कहते थे कनपट्टी पर बंदूक कल भी थी और आज भी है। मतलब कि ऐसी क्या जोर ज़बरदस्ती थी, क्या वाकई मजबूरी में दी गई या मजबूरी में क्या ली गई, ऐसी क्या मजबूरियां थी? मजबूरी आपका मुल्क है, आप लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है उसमें शहबाज शरीफ के अलावा कोई शख्स होता तो वो कंट्रोल करता? मैं समझता हूँ बिसाइड ऑल नेगेटिव्स, शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल करना जानते हैं। आपको पता है 16 को 16 तारीख को तकरीबन 100 बंदों का डेलीगेशन सऊदी अरब से आ रहा है, बिजनेस कम्युनिटी का। उसको लीड कर रहे हैं वहाँ के प्रिंस, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इसी तरह कतरी भी आ रहे हैं। ये देखें, इस मुल्क को आप समझते हैं कि किसी और को दिया जाता? मैं नाम नहीं लेना चाहता, हालात आपको पता है खराब हो जाएंगे अगर मैं किसी का नाम लूंगा। ये बेस्ट चॉइस थी। यस, विदाउट ऑल ऑड्स आपको शहबाज शरीफ साहब को बनाना पड़ा और शहबाज शरीफ साहब को लेना पड़ा। चॉइस सिर्फ शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ चॉइस नहीं थे? क्योंकि आप नहीं समझते कि वो पाकिस्तान आए ही इसीलिए थे कि चौथी बार वजीर आजम बने? इलेक्शन कैंपेन तक, जलसों तक हर कोई डिक्लेयर करता रहा है, हर कोई डिक्लेयर करता रहा है कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ। तो आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले वो ये फैसला कर चुके थे, क्या कोई ऐसे इशारे मिले थे या मैसेजेस मिल रहे थे कि जो आप ख्वाब लेकर आए वो पूरा होने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी सोच बदली और अपना इरादा बदला कि मैं नहीं बनूंगा? मैं आपके शो में पहली बार आया हूं और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बरमला नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब 21 अक्टूबर की डेट रखी गई तो वो मैं मियाँ साहब के साथ, शहबाज साहब भी थे, बड़े मियाँ साहब थे, मैंने इनके साथ लंच किया था। जिस दिन डेट रखी कि 21 अक्टूबर को उन्होंने जाना है, हम 3 लोग थे और वो शायद तस्वीर भी मेरी निकल आई, हालांकि मैं पीछे खड़ा हुआ था। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। अब मैं इससे आगे आपको डिटेल नहीं बता सकता। और इन्होंने जो हमारे मुल्क के इम्पोर्टेंट हल्के हैं उनको भी क्लियर कर दिया था कि इलेक्शन कैंपेन मैं ही चलाऊंगा, लेकिन मैं खुद से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो ये कहना, लेकिन इलेक्शन कैंपेन भी तो उन्होंने इस तरीके से नहीं की ना, जो एक दम खम होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब के जलसों में हर जलसे को उन्होंने लीड नहीं किया, उस तरीके से उन्होंने जलसे नून लीग ने इस बार किए ही नहीं। तो वो भी एक लगता है कि वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? अगर कैंपेन करना चाहते थे फिर क्यों कामयाब उन्होंने जलसे नहीं किए, क्यों कामयाब कैंपेन्स नहीं की? और फिर जो लोग धोखा देने की बात करते हैं वो फिर किस बेस पे कहते हैं कि धोखा दिया और किसने दिया? देखिए, मैं जो लोग कह रहे हैं मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन वक्त और हालात आपको बता दें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मैं फैक्ट के ऊपर ही बात करता हूँ। अगर मेरे इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो तो मैं वो बात नहीं करता। ये मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई के धोखा हो गया, नहीं हुआ, ये ऐसा भी नहीं है। हाँ, जो जहाँ तक आपकी बात है कैंपेन की, वो यस नेचुरली उनको शायद ये यकीन था कि एस्टेब्लिशमेंट ने दूसरी पार्टी का तो बिल्कुल ही कला कम्मा कर दिया और हमारे लिए वन वे ट्रैफिक है, जैसे कि इमरान खान के लिए 2018 में वन वे ट्रैफिक थी। तो उसमें शायद इन्होंने कोई गलती या मिसकैलकुलेशन की होगी, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा हालात हैं और जिस इकोनॉमिक्स क्राइसिस में आपका मुल्क और आवाम खड़ी है, इसमें ये बेहतर चॉइस और कम्बिनेशन बना है। इसमें देखें, इसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी इन्वॉल्व है, चाहे वो एंजॉय कर रहे हैं साइड में बैठ के, लेकिन ये मुल्क सबका, आपका और मेरा भी है।